इकोनॉमिक्स और क्लास 11वीं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको बताने वाले हैं। सांख्यिकी से संबंधित बात आपको पहले बता रहे हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से आता है कि एक वचन में सांख्यिकी का क्या मतलब है। अब यहाँ से सवाल थ्योरेटिकल वाले आते हैं कि आखिर में वर्गीकरण क्या है, इसकी विशेषता भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो है माध्य विचलन है जिसको आप कहते हैं मीन डेविएशन। ये कई बार मध्यका से माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन ऐसा पूछा जाता है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम में। हाफ ईयरली नजदीक आ गया है। इकोनॉमिक्स और क्लास 11वीं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको बताने वाले हैं। जो भी सवाल आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के जवाब आपको हम देने वाले हैं हाफ ईयरली मैराथन के जरिए। अब वो कब होने वाला है तो हम लोग बात कर लेंगे इसके ऊपर भी, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हाफ ईयरली 2025 के लिए क्लास 11वीं के बच्चों के लिए और खास करके स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए कौन कौन सा प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर में सांख्यिकी जो हमारा है, सांख्यिकी से संबंधित बात आपको पहले बता रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा अभी, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उसको हमने पहले लगा दिया है। तो क्वेश्चंस जो है वो यहां से आता है कि एक वचन में सांख्यिकी का क्या मतलब है, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की 3 विशेषताएं बताइए, और यहां पर कह रहा है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, गणनाकार और अन्वेषणकर्ता के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो इसलिए दोनों से संबंधित डिफिनेशन जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है दोनों में से कोई एक रहे, ठीक है। इसके बाद प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा, इन दोनों में भिन्नता करना है। ये जो प्रतिदर्श विधि है, सैंपलिंग मेथड है, ये क्या होता है असल में, इसकी चर्चा कर लीजिएगा। संगणना विधि किसे कहते हैं और इसकी उपयुक्तता कहां पर है, कहां के लिए सुटेबल होता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत के जरिए आंकड़ा एकत्र किया जाता है। अच्छी प्रश्नावली की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट करके पूछा भी जाता है आपको। और सतत चर किसे कहते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल किसको बोला जाता है। अब यहां से सवाल थ्योरेटिकल वाले आते हैं कि आखिर में वर्गीकरण क्या है, इसकी विशेषता भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से क्या समझते हैं, अच्छी सारणी की प्रमुख 3 विशेषताएं बता दीजिए कि अच्छा टेबल कैसा होना चाहिए। और उसके बाद आयत चित्र किसे कहते हैं, बारंबारता बहुभुज और बारंबारता वक्र के बीच एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस से संबंधित क्वेश्चन रह सकता है। बहुलक किसे कहते हैं, डिफिनेशन रहता है, बहुलक को भूइष्टक भी बोलते हैं। इसके अलावा मध्य का जो है, यानी कि जिसे मीडियन कहते हैं, उसके क्या गुण है, दोष है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके साथ ही ये दे दिया रहेगा, हो सकता है मध्य का माध्य, और पूछेगा कि बहुलक क्या होगा। इस तरह के एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आते हैं आपके हाफ ईयरली में। इसके साथ ही प्रास, जिसको आप रेंज कहते हैं, विस्तार कहते हैं, और इसी का गुणांक। तो ये विस्तार गुणांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इससे संबंधित सवाल रह सकता है। विस्तार कैसे निकालते हैं, प्रास कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ सहसंबंध से सवाल रह सकते हैं, कोरिलेशन जिसको कहा जाता है। कोरिलेशन के टाइप से भी संबंधित सवाल रह सकते हैं कि सहसंबंध में धनात्मक सहसंबंध क्या है और ऋणात्मक सहसंबंध क्या है। इसके अलावा सूचकांक, सबसे लास्ट चैप्टर का ये टॉपिक है। तो सूचकांक से क्या समझते हैं और इसको कैसे उपयोग किया जाता है, क्या इसके उपयोग हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो हो गए, बट यहां से ध्यान रखोगे माध्य का बहुलक से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावे अब देखोगे यहां पर कि माध्य का हो गया, तो आपको हम कह रहे हैं कि समूहीकरण विधि का स्पेशली आप बहुलक जरूर ज्ञात कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देख लो, ये जो है माध्य विचलन है, जिसको आप कहते हैं मीन डेविएशन। ये कई बार मध्यका से माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन ऐसा पूछा जाता है, इसको देख लेना। उसके साथ ही ये जो प्रमाप विचलन है, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ये क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये देखोगे, अगर आप कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन जानते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया था आपको। अगर याद नहीं है तो प्रीवियस ईयर के हमारे लेक्चर भी देख सकते हो, कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पर ही मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक से डिफाइन कर दिया था सारी बातों को। इसके साथ ही रैंक कोरिलेशन स्पेयरमैन का आता है सहसंबंध, ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल है, इसका भी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखोगे, हमने बहुत अच्छे तरीके से पिछले साल का ही वीडियो अपडेट दिया है, जाकर के जरूर देख लेना, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको ये पूरा हमने निकालने के लिए सिखाए हैं कि समूहीकरण विधि से आप कैसे सूचकांक की गणना कर सकते हैं, कैसे आप इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही
अब जो हम आपको 2 सवाल देने वाले हैं ये क्या है, सरल औसत मूल्य अनुपात विधि सूचकांक निकालने के लिए, और एक है आपका लास्ट में लेस्पेयर, पासे और फिशर विधि। हमने कुल मिलाकर के आपको 29 प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को अगर आपने एक एक करके कर लिया तो मान लीजिए कि हाफ ईयरली में आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। हाँ, मैराथन सेशन हम लेकर के आ रहे हैं आपका बहुत जल्दी। कब? 19 अगस्त 2025 से 19 अगस्त 2025 को हम आपको ये सारा सवाल का जवाब देने वाले हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो अभी से बस हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय कॉमर्स।